नमस्कार प्रिय दर्शकों, प्राचीन गुरुकुल ज्ञान चैनल परिवार आप सभी दर्शकगण का हृदय से स्वागत करता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है और आज की कहानी एक पिता पुत्र की कहानी है। प्रिय दर्शकों, हमें कोई भी घटना का जिक्र उनकी जांच किए बिना टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जांच किए बिना सोचे समझे अगर टिप्पणी हम कर देते हैं तो हमें बहुत पछताना पड़ता है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, हमने जो आंखों से देखा हुआ होता है वो सच नहीं होता, और हमने जो कानों से भी सुना होता है वो भी सच नहीं होता। पूरी गहराई तक हम जाकर नहीं जानेंगे तब तक हमें कोई भी घटना का पूरा जानकारी नहीं मिलेगा, और अगर हमने उस पर कोई गलत टिप्पणी कर दी तो हमें बहुत शर्माना पड़ता है और बहुत पछतावा होता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी की ओर चले उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर पधारे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका पूरा लाभ उठा सको। और प्रिय दर्शकों, हो सके तो अपने बंधुगण में शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक पिता पुत्र मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन करके वो लौटने वाले होते हैं, तब उनको पुजारी जी बैठाते हैं और चाय पानी और प्रसाद लेने का आग्रह करते हैं। पुजारी जी किसी को ऑर्डर देते हैं चाय बनाने के लिए और प्रसाद वो खुद देते हैं। उसी बीच चाय का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब वो दोनों बाप बेटों में कुछ वार्तालाप हो रहा होता है। उनके पिताजी का नाम था अशोक भल्ला और बेटे का नाम था आरव। आरव की उम्र लगभग 25 साल हो गई है और दोनों पिता पुत्र बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। उनके बगल में कोई दंपति भी बैठा है जो कि इनकी बातें सुन रहा होता है। आज आरव बहुत ही खुश लग रहा होता है, क्योंकि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा होता है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे थे, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा था। खास तौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपति का ध्यान बार बार जा रहा था, और वो आरव पे से उनका ध्यान हटा ही नहीं पा रहे थे। आरव अपने पिता से बहुत प्रश्नार्थ करता है। आरव 25 वर्ष का साल का होने के बाद भी जो भी प्रश्नार्थ कर रहा है वो प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जैसे एक छोटा बच्चा कर रहा होता है। आरव अपने पिता से कहता है, पापा ये गणेश जी की सूंड ऐसी क्यों दिखती है, उनका नाक ऐसा क्यों है। तब उनके पिताजी बड़े शांत मन से खुशी से अपने बेटे को भगवान गणेश जी की पूरी कहानी सुनाता है। उसके बाद आरव को सब पता चलता है कि भगवान गणेश जी की सूंड ऐसी क्यों है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का रंग ऐसा कौन सा है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग कौन सा है। ऐसे अनगिनत सवाल जो अपने पिता से करने लगता है। आरव अपने पिता से छोटे लड़के जैसे प्रश्नार्थ करता है, तब उस बुजुर्ग दंपति को ऐसा लगता है कि ये आरव या तो पागल है और या तो पूरा मेंटल है, या तो जैसे कि दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई एलियन को पता नहीं रहता है कि क्या क्या है। ऐसे कुछ सवाल वो अपने पिता से कर रहा था। दोनों बुजुर्ग दंपति को बड़ी बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है जैसे सभी लोगों को कहने लगते हैं। जो भी जान परिचय करते हैं जिस अगल बगल के लोगों को, उनको भी ये कहने लगते हैं कि आरव पागल है। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही दूसरे दिन भल्ला जी मिलते हैं उन दोनों बुजुर्ग दंपति को, जो कि अगले दिन आरव के साथ मिले थे। तो वो लोग कुछ कहना चाहते हैं आरव के पिताजी को। बुजुर्ग दंपति भल्ला जी को कहना चाहते हैं कि आरव की मेंटल चेकअप करवाए या ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन वो कह नहीं पाते, थोड़ा संकोच भी होता है। लेकिन वो फिर भी अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है लड़का आपका बेटा है? तो भल्ला साहब कहते हैं, जी हाँ, ये मेरा बेटा है, आरव है इनका नाम। दंपति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा था। तभी भल्ला साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हो, कह सकते हो बिना संकोच के। प्रिय दर्शकों, तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा,
आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया है? तब भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए? मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त तंदुरुस्त है। तब दंपति और अचरज में पड़ जाते हैं कि इनका लड़का ऐसा है, मेंटल दिख रहा है, फिर भी भल्ला जी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। आरव 25 साल का नौजवान लड़का है। इसकी हरकतों से लगता है कि कुछ 3 या 5 साल का है, लेकिन फिर भी भल्ला साहब भी ये स्वीकारते नहीं हैं कि उनका बेटा मेंटल है। फिर भी दंपति को और अजीब लगने लगता है। तब दंपति के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला इसे कहते हैं, भाई साहब, अब सच यह नहीं है जो आप समझ रहे हो। असल में आरव जो बचपन जैसी जो बातें कर रहा होता है, वो हकीकत में ऐसा नहीं है। उनको आज ही मालूम पड़ा है कि यह पंछी कौन सा है। आज ही इन पंछियों को उसने देखा है, आज ही गणेश जी को देखा है। इतने दिन आरव ने सुना था, आज ही उसने देखा है, क्योंकि आरव इससे पहले नेत्रहीन था। उसका कल ही ऑपरेशन हुआ है और कल ही वो पहली बार मंदिर आया था। ये सुनकर दोनों बुजुर्ग दंपति के पैरों से जमीन हिल जाती है, वो दंग रह जाते हैं। उनको बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता है और ये सुनकर दंपति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उनको अपनी भूल का एहसास हो गया था। प्रिय दर्शकों, कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता संदेह वही हो जो आप सोच रहे हो, जरूरी नहीं है। दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार कर दिया था। कई लोगों को बोल भी दिया था। जब सच सामने आया तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसा जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आरव का दो दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था और उनके नेत्र आए थे, जिसकी वजह से वो पंछियों को बारे में पूछ रहा था, नदी के बारे में पूछ रहा था, गणेश जी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने सिर्फ सुना ही था, कभी देखा नहीं था। पहली बार ही देख रहा था, उसके लिए ये सब पूछ रहा था। और अगल बगल के लोगों को लगता था ये पागल आदमी है, लेकिन वास्तव में आरव कोई पागल लड़का नहीं था। उसने पहली बार ही देखना शुरू किया था, जिसके लिए वो कई बार अपने पिता से अनशन प्रश्न करता था। प्रिय दर्शकों, हम जो भी देखें, जो भी सुने, उससे पहले उनकी गहराई तक जांच करना चाहिए और फिर ही बोलना चाहिए या कहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।